हेलो फ्रेंड, आज हमारी क्लास हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में है। तो इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं कि इसका क्या है, इसका रोल क्या है हमारे केमिस्ट्री में, हमारे एवरीडे लाइफ में इसका इफेक्ट क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन दो शब्द से मिलकर बना है, हेलो प्लस एल्केन। हेलो एरिन मतलब हेलो प्लस एरिन। तो जब भी किसी एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक मतलब सेपरेटेड कंपाउंड होता है, सिंगल बॉन्ड, एलिफैटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, के हाइड्रोजन को हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो हमारा हेलो एल्केन बनता है, हेलो एल्केन बनता है। उसी तरह जब हमारे किसी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन जो है एरोमेटिक है, के किसी हाइड्रोजन को हेलोजन डिस्प्लेस कर रहा है, तो वहाँ बनता है हेलो एरिन। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन के बारे में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है इस सिलेबस में? सबसे पहला पढ़ना है हमारा इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसके हमको क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, जो भी होगा हेलो एल्केन या हेलो एरिन। उसके बाद से हमको इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। फिर इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ने हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिर कैसे बनाते हैं, प्रोसेस इसका क्या है, हेलो एल्केन बनाने का प्रोसेस क्या है, कैसे बनाते हैं। फिर हम इसका उपयोग देखते हैं, यूजेस क्या हैं, और फिर इसका हमारे एटमॉस्फेयर पे, नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमको इसी सिलेबस में पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका उपयोग क्या है हमारे बारे में। तो आप जानते होंगे एक क्लोरोमेफेनिकाल होता है, क्लोरोफेनिकाल, यह एक मेडिकल में यूज किया जाता है, यानी कि हमारे हेलो एल्केन या हेलो एरिन कंपाउंड का मेडिकल में बहुत ही यूज होता है। जैसे यह जो है दवा, यह जो है वह हमारा मलेरिया में उत्पन्न होता है। मलेरिया में क्लोरोक्विन का यूज किया जाता है मलेरिया में। कैंसर में भी क्लोरीन कंपाउंड यूज किए जाते हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है, उसमें क्लोरीन होते हैं सब, उसका यूज किया जाता है। झींगा में इसका यूज किया जाता है। और हमारे कुछ जो होते हैं जैसे CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हमारे जो है यूज किया था पहले मेडिकल में, इसमें यूज किया जाता था, खेतों में यूज किया जाता था खाद उद के रूप में। तो हमारा अभी जो है, जो हमारे हेलो एल्केन कंपाउंड है, वो हमारे एंटीबायोटिक के रूप में यूज होते हैं टाइफाइड के इलाज में, यानी मेडिकल में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। इसीलिए इसको हमको बारे में पढ़ना, प्लस इसका हमको देखना पड़ेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन क्या होता है? तो ऐसा कंपाउंड, दैट कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई एन हेलोजन एटम इज नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, या अगर वह एरोमेटिक है, तब अगर उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है हेलोजन, तो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। तो हेलोजन प्लस एल्केन से मिलके बनता है हेलो एल्केन, और हेलोजन प्लस कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो उससे बनता है हेलो एरिन। तो सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है इसका। हेलो स्टूडेंट, तो आज के सेकेंड टॉपिक में है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम उसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि उस कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, उसके आधार पर हम इसको बांटेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो सबसे पहला होता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। नाम से स्पष्ट है, मोनो मतलब एक होता है। तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हमारा ओनली वन हेलोजन प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो CH3Cl, CH3F, कॉमा हो गया C2H5Cl, C2H5Cl, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, ये सब हमारे जो है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव, यानी जिसमें एक से अधिक मोर देन वन हेलोजन प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। जैसे डाई हेलो एल्केन, जिसमें हमारा दो हेलोजन प्रेजेंट रहेगा, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसमें दो हेलोजन प्रेजेंट रहेगा, जैसे CH2Cl, CH2Cl, इसमें दो क्लोरीन है, दो हेलोजन है, तो ये हमारा डाई हेलोजन डेरिवेटिव है। उसी तरह ट्राई हेलो एल्केन, मतलब जिसमें ज़्यादा 3 हेलोजन रहेंगे, जैसे आप देखेंगे तो CH2Cl, CHCl, CHCl3, CH2Cl, तो ये वाला हो गया ट्राई हेलो एल्केन। उसी तरह CHCl3 जो होता है क्लोरोफॉर्म,
वो भी हमारा जो है ट्राई हेलो एल्केन डेरिवेटिव है, 3 हेलोजन इसमें होते हैं। अब हम इसको मोनो हेलो एल्केन के बारे में पढ़ना है। अब हम मोनो हेलो एल्केन को क्लासीफाई करेंगे। हमको आगे सिलेबस में ओनली मोनो हेलोजन एल्केन के बारे में पढ़ना है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है, तो इसको हमको क्लासीफाई करना है आगे। तो सबसे पहले हम मोनो हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला इसमें हमको देखना है जिसमें हेलोजन उस कार्बन से बॉन्डेड होगा डायरेक्टली जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। मतलब कि मोनो हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन में हमको उसके बारे में पढ़ना है जिसमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जो कि हाइब्रिडाइजेशन में होगा sp3। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला एल्किल हैलाइड, फिर एलाइलिक हैलाइड, फिर बेंजिलिक हैलाइड। पहले इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कैसे याद किया जाता है। तो एल्किल हैलाइड है मतलब सिंपल कि उसमें हेलोजन एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा। तो इन दिस एल्किल हैलाइड द हेलोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू एन एल्किल ग्रुप, मतलब एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा और यह एक होमोलॉगस सीरीज बनाएगा विद फार्मूला CnH2n+1x। ये 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड। और एक कह सकते हैं कि एक मेथिल हैलाइड भी होता है इसमें, जिसको हम अलग से देख सकते हैं। तो मेथिल हैलाइड भी होता है। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला आएगा प्राइमरी हैलाइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं, ओनली 2। मतलब कि इसमें हमारा हेलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास मिनिमम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तब ये प्राइमरी हैलाइड कहलाएगा। बाकी यह हमारा किसी भी चीज़ से जुड़ सकता है लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं होगा, वो कार्बन हो सकता है, अन्य एलिमेंट हो सकते हैं। तो प्राइमरी हैलाइड का एक कंडीशन है। सेकेंडरी हैलाइड के लिए उसी तरह हमारा हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होगा जिसके पास ओनली एंड ओनली मैक्सिमम 1 हाइड्रोजन हो, ओनली एंड ओनली 1 हाइड्रोजन हो। बाकी वो कार्बन या एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। इसलिए हम इसको R से भी लिख सकते हैं, R या R' से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी हैलाइड में हेलोजन उस कार्बन से बॉन्डेड होगा जिसके पास क्या हो, ओनली 1 हाइड्रोजन। टर्शियरी में हमारा हेलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अब देखिए, ये कार्बन भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, 4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है। उसी तरह एक मेथिल हैलाइड होता है जिसमें क्या होता है, हमारा हेलोजन उस कार्बन जुड़ा होता है जिसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये चारों जो हम एग्जाम्पल दिए हैं उसमें हमारा जो हाइड्रोजन है उस कार्बन से जुड़ा है जो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, प्लस उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन की संख्या है उसके आधार पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन ओनली है तो प्राइमरी हैलाइड, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हैलाइड, 3 हाइड्रोजन है तो मेथिल हैलाइड, और 1 भी हाइड्रोजन नहीं तो टर्शियरी हैलाइड। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंट चीज़। तो सेकेंड हमारा जो टाइप है वो है एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक मतलब कि ऐसा हैलाइड जिसमें हेलोजन एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हो। किस कार्बन से जुड़ा हो? एलाइलिक कार्बन से। सबसे पहले जानेंगे एलाइलिक कार्बन क्या होता है। वह कार्बन जो ऑलरेडी उस कार्बन से जुड़ा हो, जो क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड हो, उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक, तो इसमें हमारा जो है ऐसा कंपाउंड्स इन विच हेलोजन आर बॉन्डेड टू दैट कार्बन विच आर ऑलरेडी ज्वाइंटेड विथ C+C स्केलेटन, दैट इज एलाइलिक कार्बन। तो हमारा एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये कार्बन हो गया। अब इससे अगर हमारा हेलोजन जुड़ा है तो ये हमारा जो कहलाएगा कंपाउंड, ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। इसको प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब नहीं है। अब ये एलाइलिक हैलाइड है, इसको अगर देखा जाए प्राइमरी सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में तब ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो ये वाला हमारा जो है वो प्राइमरी हैलाइड है, बट लेकिन अगर हम इसको एलाइलिक के रिस्पेक्ट देंगे तो ये एलाइलिक हैलाइड है। फिर एक और एग्जांपल देखा जाए तो एक एग्जांपल ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जो ऑलरेडी C+C स्केलेटन से जुड़ा है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप है। थर्ड टाइप हमारा आता है बेंजिलिक हैलाइड। क्या आता है? बेंजिलिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो हेलोजन होता है वह किसी बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा होता है, बेंजिलिक कार्बन से। ये बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा है। और भी एग्जांपल इसके हम देख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है इसका, ये हमारा बेंजिलिक हो गया,
यहाँ से हमारा कार्बन हो गया, यहाँ से R, फिर हमारा यहाँ से हेलोजन जुड़ गया और यहाँ से R जुड़ गया। तो ये हमारा दोनों देखिए हेलोजन उस कार्बन जुड़ा हो जो बेंजीन स्केलेटन से जुड़ा हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजलिक हैलाइड। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजलिक हैलाइड। तो फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट हम बताए थे कि ऐसा हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होगा जो क्या होगा, sp3 होगा, जो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। आप देखिए सब sp3 हाइब्रिडाइज है, सब sp3 हाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडेशन बताने के लिए हम बताए हैं कि अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो उसका होता है sp3, ठीक है। अगर हमारा किसी कार्बन से ऐसे कोई मॉलिक्यूल हो तो आप देखिए इसमें 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, sp2। 2 सिंगल बॉन्ड है तब होगा ये sp। तो हाइब्रिडेशन पहचानने के लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है, सिंगल बॉन्ड गिन के पहचान सकते हैं। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा है तो उसके लिए 3 बताए थे। अब हम बताएंगे कि हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल की। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होगा जो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो उसमें सबसे पहले आता है विनलिक हैलाइड। विनलिक हैलाइड में क्या होता है, हमारा हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, या विनिलिक कार्बन हैलाइड से कार्बन जुड़ा होता है। तो देखिए इसमें हमारा हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जिसकी कितनी 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है तो उसका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। या सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है इसमें। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया इसका। देखिए हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो क्या है, 2 3 सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज है, और वेनिलिक कार्बन से जुड़ा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे वेनिलिक हैं। और हमारा अब हमको इसका एक चार्ट पेपर देखेंगे पूरे क्लासिफिकेशन का, उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो हेलो एल्केन को क्लासिफिकेशन करने के लिए हम बताए थे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हेलोजन एटम के नंबर पर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है मोनो हेलो एल्केन, फिर आता है पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन में डाई हेलो एल्केन आता है, ट्राई हेलो एल्केन आता है। मोनो हेलो एल्केन मतलब जिसमें केवल कितने हेलोजन हो, ओनली 1 हेलोजन हो, ठीक है। पॉली हेलोजन मतलब 1 से ज़्यादा हो, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। डाई हेलो एल्केन को भी हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2 कार्बन है, CH2Cl, जैसे ऐसे बना लीजिए, CH2 हो गया, CH2 हो गया। अगर दोनों डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट से हो जुड़ा हो तो होगा विकिनल। और अगर वो दोनों हेलोजन सेम ही से जुड़ा हो तो होगा जेमिनल। तो ये होता है जेमिनल और विकिनल। जेमिनल और विकिनल में ही अंतर है, जेमिनल में सेम कार्बन जुड़ा होता है, विकिनल में डिफरेंट कार्बन जुड़ा होता है। उसके बाद से हम आते हैं अपने मोनो हेलो एल्केन क्लासीफाई करने के लिए। तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारा हेलोजन डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हो जो क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, और दूसरा हेलोजन उस कार्बन जुड़ा हो जो क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो। तो सबसे पहले आता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी और मेथिल। प्राइमरी के लिए क्या देखते हैं, हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास 2 हाइड्रोजन हो। सेकेंडरी में क्या देखते हैं, हेलोजन उस कार्बन जुड़ा हो जिसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन हो। टर्शियरी में क्या होता है, हेलोजन उस कार्बन जुड़ा होता है जिसके पास नो हाइड्रोजन। मिथाइल में क्या होता है, हेलोजन उस कार्बन जुड़ा हो जिसके पास कितने हाइड्रोजन हो, 3 हाइड्रोजन हो। तो ये हमारा होता है क्लासिफिकेशन। एलाइलिक हाइड्रोकार हैलाइड होता है दूसरा। इसमें क्या होता है, हेलोजन उस कार्बन जुड़ा होता है जो ऑलरेडी क्या होता है, उस कार्बन जुड़ा होता है वो हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। मतलब इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। वह कार्बन जो C डबल बॉन्ड C स्केलेटन से जुड़ा हो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। और अगर हेलोजन उस एलाइलिक कार्बन से जुड़ा है तो हमारा वह हैलाइड जो है एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो एक एग्जाम्पल हमारा ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हेलोजन उस कार्बन जुड़ा हो जो C डबल बॉन्ड C स्केलेटन से क्या किया है, जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों एग्जाम्पल एलाइलिक हैलाइड के हैं। बेंजिलिक क्या होता है, मतलब जिसमें एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो। ऐसे एक एरोमेटिक रिंग है, फिर उससे एक कार्बन जुड़ा है, उससे हेलोजन जुड़ा है। या ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर हमारा कार्बन हो गया, इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे हमारा हेलोजन जुड़ा है।
अब आप अगर देखेंगे तो इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी जो हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ, प्लस इन सब में भी हम दिखाए हैं, जो हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ और किस हाइड्रोजन में है, sp3। तो ये हमारा हो गया sp3 पे। अब विनिलिक हैलाइड में क्या होता है कि हमारा हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो क्या होता है sp2। देखिए इसकी वैलेंसी एक कम है तो एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर एक डबल सिंगल बॉन्ड, 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइड्रोजन कितना होगा sp2। एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं इसका, तो इसका एग्जाम्पल एक ये हो गया, देखिए जिससे जुड़ा है वो sp2 है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है। अगले टॉपिक में हम इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, नाम पद्धति देखेंगे कि हैलोजन का आईपीएससी नेमिंग और कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं।